सिंगल चुनाव लड़ते हुए लोजपा से मैं 25,000 वोट लाया हूँ। क्षेत्र की जनता का सोच है कि एक बार कृष्णा यादव को मौका दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या क्या है सिरघाटी विधानसभा में? यहाँ कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। ये 4 लेन पर अवस्थित है सिरघाटी विधानसभा। आप लोग घूम रहे हैं तो देख भी रहे हैं। यहाँ जब कभी दुर्घटना होता है तो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ले जाना पड़ता गया। लालू यादव का स्टेटमेंट आया है, आप भी सुनेंगे, बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि यादव जी कहीं फूटे वाला नहीं है। आप यादव जी होकर लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, क्या आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन पाए? शरीफ यादवों का, पढ़े लिखे यादवों का लालू यादव के पास जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। और जितने हम ही नहीं बल्कि हमारे जैसे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो लालू यादव के साथ आज के डेट में नहीं है। विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया। बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में हमारी मौजूदगी सिरघाटी विधानसभा में है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का वरिष्ठ नेता कृष्णा यादव जी हैं। इन्होंने सिरघाटी विधानसभा से 2020 में ताल ठोके थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। सर ये बताया जाए, इस बार की तैयारी आपका पार्टी क्या है? हमारी तैयारी पूर्ण रूप में है। रही बात, हम एनडीए के घटक दल हैं। एनडीए के अंतर्गत अगर ये सीट लोजपा आर को जाती है तो हम यहाँ का उम्मीदवार होंगे। पिछले बार भी लोजपा का उम्मीदवार मैं 2020 में सिरघाटी विधानसभा का रहा हूँ। 2015 में भी एनडीए का उम्मीदवार हम सेकुलर से यहाँ रहा हूँ। 2015 में मामूली वोट से 4-4.5 हज़ार वोट से हारे थे। 2020 में एलजेपी सिंगल लड़ रही थी, उसमें हम लगभग 25,000 वोट लाए हैं। इसलिए हमेशा हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता के बीच में रहने के वजह से, उसके सुख दुख में रहने के वजह से जनता हमको चाहती है। और यही वजह है कि सिंगल चुनाव लड़ते हुए लोजपा से मैं 25,000 वोट लाया हूँ। क्या लग रहा है इस बार लोक जनशक्ति पार्टी पूरे बिहार में कितना सीट पर लड़ पाएगी? ये तो शीर्ष नेता तय करते हैं कि कौन कितना सीट पर लड़ेगा, लेकिन हमारी दावेदारी सिरघाटी विधानसभा में है। यदि हमको एनडीए गठबंधन से लोजपा आर को सीट मिलता है तो। क्या लग रहा है यहाँ के जो वर्तमान विधायिका जी हैं, क्या काम नहीं किए हैं? वर्तमान विधायिका 5 साल में कभी क्षेत्र में नहीं रही और न कोई काम किया है, इसलिए जनता के नज़र में विधायक जो है से 0 पॉइंट पर है और उसका कोई स्थान नहीं है इस क्षेत्र में। क्या लग रहा है 2 बार आप चुनाव लड़े सिरघाटी विधानसभा से, पब्लिक एक बार भी आपका मौका नहीं दिया। इस बार क्या लग रहा है, अगर आपका जिम्मेवारी मिलती है लोक जनशक्ति पार्टी से तो क्या जो यहाँ के वर्तमान विधायिका हैं, क्या उनका टक्कर आप दे पाइएगा? बिल्कुल। यहाँ क्षेत्र की जनता का सोच है कि एक बार कृष्णा यादव को मौका दिया जाए। हम लोग जब 2010 से जब भी ये सीट जब जनरल हुआ है तब से हम लोग विधायक बनाते रहे हैं और कोई खरा नहीं उतरा है, इसलिए एक बार मौका कृष्णा यादव को दें, ऐसा जनता में चर्चा है। आपने क्या सेवा की है सिरघाटी विधानसभा के लेकर? आपने क्या पब्लिक के बीच में सेवा की है कि पब्लिक आपको वोट देगी? देखिए, जब से पंचायती राज का चुनाव हुआ 2001 से, तब से हम लगातार 3 बार जिला परिषद का मेंबर रहे, जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहे। अभी भी हमारे घर में मेरे बड़े भाई, जब हम विधानसभा लड़ने लगे तो मेरे बड़े भाई जो हैं जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं, 2 बार से वो यहाँ का जिला परिषद का मेंबर है। हम लोग दोनों भाई सालों भर जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग शामिल रहते हैं। यही हमारा काम रहा है। और जो जिला परिषद क्षेत्र का जो फंड है उससे जो विकास किए हैं अपने क्षेत्र में, ये जनता के बीच में चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है सिरघाटी विधानसभा में? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का है। यहाँ कोई बढ़िया कॉलेज इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे बच्चों को शिक्षा मिले। दूसरा, यहाँ कोई हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है। ये
4 लेन पर अवस्थित है सरघाटी विधानसभा। आप लोग घूम रहे हैं तो देख भी रहे हैं। यहाँ जब कभी दुर्घटना होता है तो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को ले जाना पड़ता गया। यहाँ हॉस्पिटल रहने से ये होता कि जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया जाता, उसका जान बच जाता। अक्सर यहाँ एक्सीडेंट के बाद ले जाते जो है मरीज डेथ कर जाता है। इसलिए यहाँ मुख्य मुद्दा हॉस्पिटल है, बढ़िया स्कूल नहीं है, और यहाँ सिंचाई का जो साधन है, सिंचाई इस क्षेत्र में सिंचाई का भी साधन कम है। ये सब अभाव है इस क्षेत्र में। लालू यादव का स्टेटमेंट आया है, आप भी सुनेंगे, बहुत पुराना स्टेटमेंट है कि यादव जी कहीं फूटे वाला नहीं है। आप यादव जी होकर लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन पाएँ? देखिए हम लोग लालू यादव को चाहते थे, 15 वर्ष उनके साथ रहे, उनको सरकार बनाने में अहम योगदान रहा हम लोगों का। लेकिन आज के डेट में वो सिर्फ वैसे यादवों के लिए रह गए हैं जिसके पास रुपया हो, जिसके पास धन बल हो, वैसे व्यक्ति को चयन करते हैं लालू यादव। गया जिला में ही देख लीजिए, जो भी प्रतिनिधित्व किया है आरजेडी का या जिसको टिकट देते हैं वो धन बल वाला आदमी को देते हैं। हमारे जैसे समर्पित कार्यकर्ता जो 15 साल तक निस्वार्थ भाव से आरजेडी का साथ दिए, जिस समय ये सीट रिजर्व था, हम लोग जनरल सीट में नहीं थे, हम लोग रिजर्व सीट में जिसको टिकट देते थे उसको हम लोग विधायक बनाया करते थे। जब जनरल सीट हुआ तो हम लोग को मैंने टिकट से वंचित कर दिया गया, इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं था। हम जो है से अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। शरीफ यादवों का, पढ़े लिखे यादवों का लालू यादव के पास जगह नहीं है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। और जितने हम ही नहीं बल्कि हमारे जैसे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो लालू यादव के साथ आज के डेट में नहीं है। आपको लगता है कि नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? हमको क्यों लगेगा? हम आप ही का समाज से आते हैं। समाज से क्या मतलब है? समाज से नहीं होता है। राजनीति में समाज और जात नहीं देखा जाता है, जमात देखा जाता है। जो आपके बारे में सोचे, जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे, हम उसी को न चाहेंगे। आखिर आपने लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइनिंग किया, क्या सोच कर किया? और पार्टी थे, और पार्टी का आपने क्यों नहीं ज्वाइनिंग की? लोक जनशक्ति पार्टी के ज्वाइनिंग का मुख्य अति है कि हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस स्लोगन में हमको अच्छाई लगा और उनका जो सोच है उस। चिराग पासवान जी का क्या खासियत अच्छा आपको लगता है? चिराग पासवान जी व्यवहारिक आदमी हैं। आप आम कार्यकर्ता से बहुत अच्छे से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दुख सुख सुनते हैं, ये सबसे बड़ा अच्छा ही है। उन्हीं का जीजा है साधु पासवान जी। चिराग पासवान जी का पासवान का दुश्मन नेता मानते हैं। उनका व्यक्तिगत लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। खुलेआम बोलते हैं इंटरव्यू में साधु पासवान। वो उनका अपना पारिवारिक लड़ाई है। हर परिवार में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, उनका अपना आपसी मामला है, उसमें हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। क्या लग रहा है अगर कृष्णा यादव की जिम्मेवारी मिलती है सरघाटी विधानसभा से तो प्रचंड बहुमत से आप लोग जीत पाइए? बिल्कुल, प्रचंड बहुमत से ही मैं चुनाव जीतूंगा। जो समीकरण है, जो समीकरण के हिसाब से और जिस तरह से हम जनता के बीच में अपना समय देते हैं और उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि जनता इस बार हमको मौका देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे लोक जनशक्ति पार्टी का वरिष्ठ नेता कृष्णा यादव जी, हमारे साथ तमाम मुद्दा पर बातचीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद।